Hello dear students, welcome to our channel Wow Tutors Making Learning Simple, and today we are having video number 3 from chapter number 1 from the chapter A Letter to God, and this chapter has been taken from your literature book titled His First Flight. So the title of the chapter is A Letter to God. Firstly, we will discuss about the title of this chapter. So the title of this chapter is A Letter to God, means भगवान को पत्र. So the title of this chapter is Justified. तो बच्चों जो टाइटल है वो जस्टिफाइड है. जस्टिफाइड न्यायोचित है. कैसे है? जस्टिफाइड और रादर वी कैन से रीजनेबल, क्योंकि in this chapter there is a farmer named Lencho and he writes a letter to God requesting him to send him 100 pesos. तो चैप्टर जो है वो एक मेहनती किसान के बारे में जिसका नाम लेंचो होता है, और वो भगवान को लेटर लिखता है और भगवान से 100 पीसोज की डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है. सो द टाइटल इज फुल्ली जस्टिफाइड. Now the theme of this chapter, very important, the theme of this chapter is the power of innocent faith. The power of innocent faith. और ये faith किस में होती है? In God, by a simple farmer named लेंचो. तो एक सिंपल फार्मर होता है जिसका नाम लेंचो होता है, और लेंचो जो है वो स्ट्रॉन्ग फेथ रखता है गॉड में. तो चैप्टर जो है लेंचो के उस अटूट विश्वास के बारे में है जो वो भगवान के अंदर, भगवान में रखता है. नाउ वी प्रोसीड. We will talk about the main character. So one and only main character in this chapter is लेंचो. तो लेंचो जो है कौन होता है? लेंचो एक फार्मर होता है and he is very hard working, he is optimistic, he is innocent, he is simple and he is a firm believer in God. तो लेंचो जो है वो क्या है? लेंचो एक फार्मर है, किसान है. व्हाट टाइप ऑफ फार्मर ही इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर. ही वर्क्स इन द फील्ड्स लाइक एन ऑक्स. तो जैसे बैल होता है, बैल की तरह काम करता है, बहुत मेहनती है. ही इज ऑप्टिमिस्टिक, तो ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है. एंड ही इज अ फर्म बिलीवर इन गॉड. भगवान के अंदर एक अटूट विश्वास भी रखता है, भगवान के अंदर अनशेकेबल फेथ रखता है जो कभी टूट नहीं सकती. नाउ वी प्रोसीड. नाउ वी हैव सर्टेन important key points and we will discuss these points. It will help us to understand this chapter thoroughly. So let's begin. Lencho's house was the only house in the whole valley and on the top of a low hill. Firstly हम समझेंगे कि लेंचो जो है उसका जो एबोर्ड है, उसका जो रेजिडेंस है वो कहाँ पर होता है. तो लेंचो का जो मकान है वो एक पहाड़ी की, एक नीची पहाड़ी है. इट इज़ नॉट ऑफ अ बिग हाइट, इट इज़ अ हिल ऑफ अ स्मॉल हाइट. तो छोटी हाइट की, कम हाइट की पहाड़ी के टॉप पर लेंचो का मकान है. एंड लेंचोज हाउस इज़ द ओनली हाउस इन द होल वैली. पूरी वैली के अंदर लेंचो का जो हाउस है वो एकमात्र हाउस है, मकान है. हिज फील्ड नीडेड रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट. तो जब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, वी सी लेंचो इज लुकिंग, लेंचो इज गेजिंग एट द स्काई एंड एज वेल एज लेंचो इज लुकिंग एट हिज क्रॉप्स. तो लेंचो अपनी फसलों को देख रहा होता है एंड सिमल्टेनियसली ही इज लुकिंग एट द स्काई, आसमान की तरफ देखता है. एंड ही एक्सपेक्ट्स दैट इट विल रेन. तो लेंचो जो है उम्मीद करता है कि बारिश होगी,
और क्योंकि उसकी जो फसल है उसको बारिश की ज़रूरत होती है। ही स्टेयर्स एट द स्काई, इट रेन्ड एट लास्ट। तो जैसा कि उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। तो लेंचो के लिए जो रेन ड्रॉप्स होती है ये कॉइन्स की तरह होती है। क्यों? क्योंकि द रेन ड्रॉप्स आर लाइक कॉइन्स टू हिम बिकॉज हिज क्रॉप्स नीडेड अ गुड रेनफॉल। सो गुड क्रॉप्स मीन्स गुड इनकम। तो लेंचो के लिए अच्छी फसल का मतलब अच्छी इनकम से था। तो जब बारिश होती है तो लेंचो की फसल को पानी मिल जाता है। लेंचो जो है, लेंचो फील्स हिमसेल्फ कंटेंटेड। तो लेंचो जो है सेटिस्फाइड फील करता है। हिज हैप्पीनेस वॉज फॉर अ शॉर्ट वाइल। तो लेंचो जब बारिश होती है तो लेंचो खुश होता है, लेकिन उसकी जो खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, वो कुछ समय के लिए होती है, फॉर अ शॉर्ट वाइल होती है। नाउ वी प्रोसीड। लेंचोज क्रॉप ऑफ कॉर्न वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टॉर्म। तो बच्चों होता क्या है, बारिश के साथ जो हेल्स हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। द रेन इज चेंज्ड इनटू हेल्स। जो बारिश होती है वो हेल स्टॉर्म में चेंज हो जाती है, ओलावृष्टि तूफान में बदल जाती है। और इससे लेंचो की जो क्रॉप ऑफ कॉर्न है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, मीन्स वो डेवेस्टेटेड हो जाती है, रूइंड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और कोई भी व्यक्ति जिसकी फसल बर्बाद हो जाए तो वो कैसा फील करेगा? सर्टनली ही विल फील वेरी सैड। तो वो उदास महसूस करेगा अपने आप को। लेंचो कॉल्ड द हेलस्टोन्स न्यू सिल्वर कॉइन्स। और जब ओले गिरते हैं तो लेंचो कहता है ये सचमुच अब नए चांदी के सिक्के हैं। He was very sad. He had a single hope, that is help from God. So Lencho's crops had got devastated, destroyed, and there was nobody in the whole valley who could help him. तो कोई भी नहीं था पूरी घाटी में जो लेंचो की मदद कर सकता था। But even then he had a single hope. फिर भी उसके मन में एक उम्मीद थी, एंड इट वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड। तो ये जो उम्मीद थी वो क्या थी? भगवान से सहायता की उम्मीद। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड ऑन फॉलोइंग संडे। तो अपनी उम्मीद को बरकरार रखते हुए लेंचो ने क्या किया? भगवान को एक लेटर लिखा। कब लिखा? ऑन फॉलोइंग संडे। एंड इन हिज लेटर टू गॉड ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोज। तो लेंचो ने भगवान से सहायता के लिए एक लेटर लिखा। लेटर में भगवान से रिक्वेस्ट की कि वो उसे 100 पीसोज भेज दें। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप एंड पुट इट इनटू द मेल बॉक्स। तो लेटर लिखा एंड देन ही टुक इट टू द पोस्ट ऑफिस। ही ड्रॉप्ड द लेटर इनटू द मेल बॉक्स। सो लेंचो डिमांडेड 100 पीसोज। तो किस लिए 100 पीसोज की डिमांड की गई? वन थिंग, लेंचो वांटेड टू सो सीड अगेन इन हिज फील्ड्स। तो पहला तो ये था कि लेंचो जो है फिर से अपने खेतों में बीज बोना चाहता था। एंड सेकेंडली लेंचो वांटेड टू मेक हिज लिविंग अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप कम्स। कि जब तक नई फसल नहीं आती तब तक वो अपनी आजीविका के लिए, अपने गुजारे के लिए पैसा चाहता था। दैट्स वाई ही डिमांडेड, ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोज। नाउ वी प्रोसीड। द पोस्टमैन लाफ्ड हार्टिली एंड शोड इट टू हिज बॉस। तो जब रूटीन का वर्क होता है पोस्ट ऑफिस में तो पोस्टमैन को वो लेटर मिलता है लेंचो का, और वो उसे देखकर हैरान होता है और अपने बॉस को वो लेटर जो है वो दिखा देता है। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। तो पोस्ट मास्टर जो होता है वो एक एमिएबल पर्सन होता है, प्रसन्नचित व्यक्ति होता है। इनिशियली ही ऑल्सो स्टार्ट्स लाफिंग बट देन ही बिकम्स सीरियस एंड ही डिसाइड्स टू हेल्प लेंचो बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू
शेक हिज फेथ इन गॉड। पोस्टमास्टर नहीं चाहता कि एक भोले भाले इंसान का भगवान में जो विश्वास है वो टूट जाए। वो चाहता है कि उसका विश्वास जो है वो इंटैक्ट बना रहे, अटूट रहे। He collected 70 pesos and sent them to Lencho। तो इतना easy नहीं था, it was not so easy to collect 100 pesos। The postmaster was able to collect only 70 pesos and he sent the money to Lencho। Lencho got the envelope with signature of God in it with money। तो नेक्स्ट डे जो है लेंचो को जो पैसा है वो मिल जाता है। एंड इन द लेटर इन द एनवेलप देर इज़ अ लेटर साइंड एज गॉड। तो लेटर के अंदर, लिफाफे के अंदर एक पेपर होता है जिस पे गॉड एज अ सिग्नेचर लिखा हुआ होता है, ताकि लेंचो जो है वो सोचे, उसको लगे कि भगवान ने ही ये पैसे भेजे हैं। लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। तो बच्चों होता क्या है, जब लेंचो को एनवेलप मिलता है एंड व्हेन ही ओपन्स इट, व्हेन ही टेक्स आउट द मनी, व्हेन ही काउंट्स द मनी, ही बिकम्स एंग्री। तो गुस्सा आता है उसे। गुस्सा क्यों आता है? बिकॉज ही गेट्स ओनली 70 pesos। देयर वॉज 30 pesos मिसिंग। तो 30 pesos जो थे वो गायब थे, वो उसमें नहीं थे। ओनली 70 pesos जो है लेंचो को मिले थे। एंड लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। तो लेंचो को पूरा विश्वास था, उसे पता था कि भगवान जो है, गॉड कुड नेवर मेक अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता था। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड। तो बच्चों लेंचो ने फिर से एक लेटर लिखा। एंड ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द रिमेनिंग 30 pesos थ्रू मेल। तो दोबारा लेटर लिखा और लेटर में बताया कि भगवान मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, आई नीड द मनी, द रिमेनिंग 30 pesos, सो सेंड द मनी एज अर्ली एज पॉसिबल बट नॉट थ्रू द मेल। तो लेंचो कहता है कि वो आप मेल से मत भेजना। टू हिम द पोस्ट ऑफिस पीपल वर बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि लेंचो के अकॉर्डिंग जो पोस्ट ऑफिस के लोग थे वो बंच ऑफ क्रूक्स थे। मीन्स कि बेईमानों की एक टीम था, ठगों की टोली था। एट द एंड ऑफ द चैप्टर सिचुएशनल आयरनी ऑकर्स। तो बच्चों चैप्टर के अंत में क्या होता है? सिचुएशनल आयरनी घटित होती है। सिचुएशनल आयरनी होती क्या है? इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सिचुएशन ऑकर्स इंस्टेड ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। कि जो एक्सपेक्ट किया जाता है उसके विपरीत आपको जब परिणाम मिलता है। इट मीन्स कि जो पोस्ट ऑफिस पीपल थे, दे डिजर्व्ड ऑल एप्रिशिएशन, दे डिजर्व्ड ऑफ थैंक्स, बट लेंचो कॉल्स देम अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो बल्कि लेंचो जो है, लेंचो को उन्हें धन्यवाद बोलना चाहिए था, उनके प्रति आभार रखना चाहिए था, उनकी एप्रिशिएशन करनी चाहिए थी, लेकिन लेंचो उन्हें क्या कहता है? बंच ऑफ क्रूक्स। सो दिस इज सिचुएशनल आयरनी। सो वी हैव डन दिस चैप्टर यूजिंग ऑल द important key points. Now we will have the recapitulation of this chapter, and for recapitulation we are having certain questions. So you will answer all these questions. Either you can take a screenshot or rather you can pause the screen over here. See the questions. Some more questions are there. So that's all for today, dear students. We will meet soon with a new video. Till then, go on learning with our channel Wow Tutors, making learning simple. Thank you very much. Jai Hind.